अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। सेकंड टाइप है आपके पास आइसोमरिज़म की, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज़म या जिसको सिस ट्रांस आइसोमरिज़म बोलते हैं। इसकी डिफ़ाइन क्या है? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, लेकिन उनके अंदर जो आइडेंटिकल ग्रुप हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है स्पेस के अंदर। ऐसी आइसोमरिज़म को बोला जाता है ज्योमेट्रिक आइसोमरिज़म। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम्पल देखें डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज की, इन दोनों में सिर्फ यहाँ पे पोजीशन में चेंज आ रहा है ओ एच की, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। आइडेंटिकल ग्रुप्स वगैरह सेम है, लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हुई है, जिसकी वजह से एक को नाम दिया है डी ग्लूकोज का, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और एल ग्लूकोज ये टेस्टलेस आपके पास होते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल सिर्फ समझने के लिए है, आपने इसको राइट नहीं करना है। आगे हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं मज़ीद सिस ट्रांस आइसोमरिज़म की। सिस ट्रांस आइसोमरिज़म उन कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, जहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड कंपाउंड को हम इजीली रोटेट कर सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से सिस ट्रांस आइसोमरिज़म का फिनोमिना एराइज होता है। नेक्स्ट हम लोग सिस ट्रांस आइसोमरिज़म की एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ब्यूटीन जो है ये आपके पास सिस ट्रांस का फिनोमिना शो करता है, 2 ब्यूटीन। अब यहाँ पे देखें इसको बनाएं कैसे। सबसे पहले आप 4 कार्बन लगाएं ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। 2 ब्यूटीन शो करता है। सेकंड पोजीशन पे आप डबल बॉन्ड करेंगे, 1 2 3 4, कहीं से भी आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजन पूरे करें, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा H3, यहाँ पे सिंपल H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, CH3 का। अब आपने क्या करना है, इसका सिस फॉर्म भी बनानी है, इसकी ट्रांस भी बनानी है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम आपके पास यहाँ पे आ गए हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन है और एक एक आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, इसकी 2 पॉसिबल आइसोमर्स हैं, एक आपके पास है सिस फॉर्म, एक आपके पास है ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म में हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन के अगर एक साइड पे सेम ग्रुप आ रहा है तो उसे बोलते हैं सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म बोला जाता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के अगर दोनों साइड्स पे देखें आपके पास जो है सेम ग्रुप नहीं आ रहा है, मतलब डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं। एक साइड पे अगर डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं तो वो आपके पास है ट्रांसफॉर्म। अगर आप ऊपर स्टडी करें डबल बॉन्डेड कार्बन के तब भी डिफरेंट है, अगर नीचे देखें तब भी आपके पास क्या है, डिफरेंट है। लेकिन सिस फॉर्म में डबल बॉन्डेड कार्बन के एक साइड पे सेम ग्रुप आने चाहिए। हमारे पास कोई भी कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमरिज्म तब फॉर्म करता है जब वो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। पहली कंडीशन ये है कि वो कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेंगे जिनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ जो अटैच ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम ग्रुप होंगे तो वो कभी भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई वन ब्यूटीन डज़ नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, कि वन ब्यूटीन जो है वो सिस ट्रांस का फिनोमिना क्यों नहीं शो करता है। उसके केस में देखें, वन ब्यूटीन के केस में दोबारा से स्ट्रक्चर बनाएं। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 कार्बन होते हैं ब्यूटीन के केस में। वन ब्यूटीन की बात की है, पोजीशन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड आएगा। अब यहाँ पे देखें इस कार्बन के 2 बॉन्ड पहले से ही हैं, 2 आप हाइड्रोजन लगा के पूरा करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है 3 बॉन्ड इसके पहले से ही हैं, एक एच आ जाएगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा। अगर हम इसके सिस ट्रांस शो करने की कोशिश करें, कार्बन इसके यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, नेक्स्ट यहाँ पे H है और एक तरफ क्या लगा हुआ है, CH3 CH2। ये सिस ट्रांस शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि ये कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं।
कंडीशन ये थी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, पहली कंडीशन ओके है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है कि डबल बॉन्ड के साथ जो अटैच ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन वन ब्यूटीन के केस में जो अटैच ग्रुप है वो आपके पास हाइड्रोजन है, इसलिए वन ब्यूटीन कभी भी सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। आपके पास जो टू ब्यूटीन है वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनमें फ्री रोटेशन इजीली हो जाती है, और जो डबल बॉन्डेड हैं उनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की ही वजह से हमारे पास सिस और ट्रांस पॉसिबल है। नेक्स्ट सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपके पास है पेंटीन, टू पेंटीन, ये भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करता है। और जो ट्रांस टू पेंटीन है, यानी टू पेंटीन में देखें अब यहाँ पे है इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं, हाइड्रोजन आ रहे हैं। अब ये चूँकि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और डबल बॉन्डेड कार्बन के एक साइड पे ये दोनों ग्रुप मौजूद हैं, तो इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे सिस का। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, हाइड्रोजन वगैरह की पोजीशन अब ऑपोजिट आ रही है, तो इसे बोलेंगे ट्रांस टू पेंटीन। नेक्स्ट देखें, वन ब्रोमो टू क्लोरोप्रोपीन, ये भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो करता है। यहाँ पे भी हमारे पास हेलोजिन में देखें Br और Cl दोनों अगर सेम साइड पे आ रहे हैं, दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तो हमारे पास अगर सेम साइड है तो सिस है, अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड हैं तो वो क्या चीज़ है, ट्रांस है। नेक्स्ट आपके पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वाई देयर इज़ रिस्ट्रिक्टेड या नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड, कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों होती है डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। इसकी रीज़न देखें, इसकी रीज़न है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। सिंगल बॉन्ड आपके पास कैसे बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है लीनियर ओवरलैपिंग से। ठीक है, अगर कोई भी बॉन्ड लीनियर ओवरलैपिंग से बना है तो आप इजीली उसको रोटेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम डबल बॉन्ड के केस में देखें, एक उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, एक उसमें आपके पास कौन सा पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड बनता है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, यानी इस तरीके से आपके पास पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही होती है। हाफ जो है वो न्यूक्लियाई से अबव होती है, और हाफ जो है आपके पास न्यूक्लियाई से क्या होती है, बिलो होती है, जिसकी वजह से इसको रोटेट करना आपके पास क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसकी वजह से ये जो पाई बॉन्ड है पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप कंपाउंड्स को फ्रीली रोटेट करवाना चाहते हैं तो आपको ये जो पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको काफ़ी एनर्जी भी प्रोवाइड करना पड़ती है फिर। एंड आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको इजीली समझ आ गया होगा। ये टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक ये वाई देयर इज़ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड, और एक शॉर्ट क्वेश्चन के राइट डाउन द कंडीशन फॉर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।